एक जंगल में दो बंदर रहते थे। वो दोनों अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। उस जंगल में एक सिंह भी रहता था। जंगल में मासूम जानवरों को मारकर खाना ही उसका काम था। जंगल की बाकी जानवर सिंह की इन हरकतों से बहुत डरने लगे। ये दोनों बंदर उस विशाख कर रहे थे। दोस्त, क्या तुमने उस सिंह के बुरे बर्ताव के बारे में सुना? सुनने की बात कर रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा। वह मासूम जानवरों को खा रहा है। ये सिंह सभी जानवरों के लिए यमराज की तरह है। किसी भी तरह इस सिंह से पीछा छुड़ाना होगा। उसके पीछा छुड़ाने के लिए हमारे शारीरिक बल नहीं, अपने दिमाग की बल से करना होगा। तो फिर क्या करें दोस्त? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इस रात को ही हमें कुछ ना कुछ उपाय सोचना होगा। दूसरी तरफ उस सिंह की मासूम जानवरों का खाना और उन जानवरों की दर्दनाक आवाज जंगल में गूंज रही थी। सारे जंगल में भय का माहौल था। हर दिन की तरह वो शेर जानवरों को खोजते खोजते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी रास्ते से दोनों बंदर आ रहे थे। दूर से उस सिंह को देखकर एक बंदर ने दूसरे बंदर से कहा, दोस्त, देखो, वहाँ पे सिंह है। डरो मत, वो शेर हमें नहीं खाएगा। चलो चलते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, दो बंदर आ रहे हैं। इन्हें खाकर मेरी आधी भूख मिट जाएगी। दो बंदरों में से एक बंदर को सिंह ने दबोच लिया। दोनों बंदर डर गए। सिंह के दबोच में आया बंदर बेहोश हो गया। कुछ देर में होश में आया। आज मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी भूख तुम्हारी वजह से मिटेगी। हा 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 हा। राजा, अगर तुमने मुझे खाया तो तुम बहुत पछताओगे। क्यों? पहले मुझे छोड़ो, तब मैं बताऊंगी। तुम्हें छोड़ने से तुम भाग जाओगी, मुझे मालूम है। पहले तुम बताओ। तुम्हें नाच बहुत पसंद है ना? इसीलिए हम लोग इंसान के पास जाकर नाच सीख कर आ रहे हैं। तुम विश्वास करो, हम लोग नाच कर दिखाएंगे। मुझे तुम पर विश्वास है। अभी नाच कर दिखाओ। सच में अगर तुम लोग नाच कर दिखाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जो हुक्म राजा, हम जरूर नाच कर दिखाएंगे। सिंह ने दोनों बंदरों को छोड़ दिया। दोनों बंदर नाचने लगे। उस नृत्य को देखकर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। हो, तुम लोग कितने सुंदर तरह से नाच रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम दोनों इस तरह मेरे पास आकर रोज नाचोगे? तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। राजा, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम रोज आकर नाचेंगे। ठीक है, मैं पहले जाकर दूसरे जानवर को खाता हूँ। मुझे अपनी भूख मिटानी है। जा रहा हूँ। सिंह वहां से चला गया। दोनों बंदरों ने चैन की सांस ली। इस तरह दोनों बंदर रोज सिंह के रहने की जगह जाकर नाचने लगे। सिंह इन दोनों बंदरों को छोड़ दूसरे जानवरों के ऊपर अपना प्रताप दिखाने लगा। एक दिन जब दोनों बंदर सिंह के पास जा रहे थे, तभी एक हिरन चिल्लाते भागते हुए उस तरफ आया। तभी बंदर ने उसे रोककर, रुको रुको मित्र, तुम क्यों इस तरह भागते हुए हाफ रही हो? क्या बात है? आज सिंह ने मुझे देखा। मुझे मारने के लिए वो इसी तरफ आ रही है। मुझे अपने आप को बचाना है। ऐसा कहकर हिरन जंगल की ओर भागा। इसी तरह रोज बहुत सारे जानवर उस सिंह के लपेट आ रहे हैं। वैसे भी नाच आने की वजह से हम बच रहे हैं, मगर दूसरे जानवर का क्या होगा? सच, हमें उस शेर को मारने का उपाय ढूंढना होगा। इतने में सिंह वहां आ गया।
क्या तुम लोगों ने हिरन को इधर आते हुए देखा? हाँ, इधर से ही गया। बंदर ने वो रास्ता ना दिखाकर दूसरा रास्ता दिखाया। सिंह बंदर के दिखाए रास्ते पर भागा। मित्र, हमें आज शेर के पास माच में मां जाकर बाकी जानवरों से बात करनी होगी। ठीक है मित्र। दोनों बंदरों ने मिलकर सभी जानवर को एक जगह मिलने की सूचना दी। हिरन, सांप, हाथी, पक्षी, खरगोश और सभी जानवर के पास जाकर उन्हें इकट्ठा किया। देखो मित्रों, आप सभी को मालूम है हम सिंह की हिंसा से कितने परेशान हैं। हाँ, सच में सिंह मेरे आकार को देखकर भी नहीं डर रहा और पीछे से वार कर रहा है। मेरे बहुत सारे साथी उसके चुंगल में फंस चुके हैं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस सिंह को कैसे मारेंगे? आपने हमारी आकार देखी, हम आपको किस तरह सहायता कर सकते हैं। अगर अच्छी उपाय हो तो किसी तरह की मुसीबत से भी छुटकारा पा सकते हैं। सच सच, अगर मेरे ये कोई उपाय है तो बताइए, मैं करूंगी। दोनों बंदरों ने अच्छी तरीके से सोचकर एक को काम सौंपा। सब उनके लिए राजी हो गए। सिंह रोज उन दोनों बंदरों की आने की राह देखने लगा। इस तरह बहुत दिन बंदर नहीं आए। उसको खाने के लिए कोई जानवर नहीं दिखा। भूख के कारण सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दिन उस सिंह के पास तोता आया और पेड़ पर बैठा। राजा, आप क्यों चिंतित हैं? आप बहुत गुस्से और परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बात है? बहुत दिनों से दो बंदर आकर नाचते थे, इसीलिए उन्हें मैं नहीं खाया। लेकिन कुछ दिनों से उन बंदरों ने आना ही बंद कर दिया। इस जंगल के जानवर भी बाहर नहीं आ रहे हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर बंदर मेरे सामने आया तो मैं क्या करूंगा मुझे नहीं पता। मैं अगर अपना पंजा फेंकूंगा तो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। पिछवाड़ा, आप सच कह रहे हैं। आजकल दोनों बंदर बातू जानवरों से मिलकर गप्पे मार रहे हैं। मुझे लग रहा है तो फिर विषय में चर्चा हो रही है। क्या ये सच है? मैं अभी जाकर उनका अंत देखूंगा। उनको समझाऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो देर किस बात की, जाइए। सिंह गुस्से में वहां से निकला और वहां पहुंचा जहां सभी जानवर मिलकर बातचीत कर रहे थे। सिंह के आने से पहले ही दोनों बंदर बाकी जानवरों को कुछ बता रहे थे। उन्हें सुनने के लिए सिंह एक पेड़ के पीछे छिप गया। उससे पहले ही तोते ने आकर सिंह की आने की सूचना दी। जैसे कि पहले पेड़ हुआ था, वो तैयार थे। मित्र, हमारे सिंह राजा बहुत अच्छे हैं। सिंह हर समय हमारे बारे में ही सोचते रहते हैं। इसीलिए हम जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम सभी अच्छी तरह से नाचकर सिंह को प्रसन्न करें। हम यही चाहते हैं। सिंह ने वो बातें सुनकर खुशी से फूला ना समाया। सिंह बहुत खुश हुआ। इतने दिनों से बंदर मेरे बारे में सोच रहे थे। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैंने उनके बारे में कितना गलत सोचा। मैंने बहुत गलत किया। मैं अभी जाकर माफी मांगता हूँ। सिंह उन जानवरों के पास गया। मैं आपके प्यार से बहुत खुश हूँ। आपके जैसा मित्र मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मुझे भूख लग रहा है, मगर मैं इनमें से किसे खाऊं? सिंह जिस जानवर के पास जाता था, वो नाचना शुरू कर देते थे। बहुत देर तक उसे कोई जानवर नहीं मिला। मैं जितना भी कोशिश करने की बावजूद कोई मेरा भूख नहीं मिट रहा है। सब नाच रहे हैं। सबको मालूम है कि मुझे नाट्य पसंद है।
क्या इसीलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं? राजा सिंह, आप एक काम कर सकते हैं। जो आपके देखने पर भी नहीं नाचता है, आप उसे खा लीजिए। जहाँ पर जानवर खड़े थे उनके बीच में एक तालाब है। एक हिरन को एक ऐसी जगह खड़ा किया जहाँ से उसका प्रतिबिंब उस पानी पर पड़ी। सिंह ने सभी जानवरों को देखा। सभी नाच रहे थे। पानी में हिरन की परछाई देखी, वो नहीं नाच रही थी और वैसे ही खड़ी थी। सिंह को गुस्सा आया। ए हिरन, तुम नाच क्यों नहीं रहे हो? मैं नहीं नाचू जी, मेरी इच्छा, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। इतना घमंड? तुम मुझे ही प्रश्न कर रही हो? तुम अगर नहीं नाचोगी तो मैं खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। वैसी बात नहीं, चलो मेरे पास आओ, अगर मुझे मारो। भूख से मर रहा सिंह उस पानी में कूदा। भूख और गुस्से की मारे उस सिंह की सोचने की शक्ति ही नहीं रही। उसने उस परछाई को नहीं पहचाना। वो बाहर नहीं आ सका और कांपने लगा। बचाओ, बचाओ, मुझसे ही धोखा किया, तुम्हारी अंत देखूंगा। तुम इतने दिन कितने ही जानवरों को खा चुके हो, इसका यही सलूक है। अब बाहर आना तुम्हारी बस की बात नहीं है। ही 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 ही। सिंह डूब गया। बाकी जानवर बहुत खुश हुए। बंदरों की चालाकी थी दातिर। अब उस जंगल में सिंह का डर नहीं रहा। उस दिन से सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी से रहने लगे। Please subscribe for such videos.